नमस्कार मित्रों, मैं मीनू मेहरा आज आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 3 प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसमें हम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के विषय में पढ़ेंगे। ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ये आयरलैंड से हैं। इन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी थी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हम इसको नॉर्दर्न हिंदुस्तान भी कह सकते हैं। ये अंग्रेजी में लिखी गई रचना है। इसकी पद्धति कालानुक्रमी है। ये कालानुक्रमी पद्धति पर आधारित रचना है। पिछली जो दो रचनाएं थी, शिवसी सरोज और इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, वो वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित थी। पहली बार कालानुक्रमी पद्धति पर आधारित जो रचना की गई थी वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा की गई थी। इस रचना का जो प्रकाशन था वो 1888 ईस्वी में हुआ था और इसको प्रकाशित किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा। ये स्वतंत्र रूप से प्रकाशित की गई थी 1889 ईस्वी में। ये जो रचना है वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका हिंदी अनुवाद जो है वो किशोरीलाल गुप्त जी ने किया था 1957 ईस्वी में, और इसका हिंदी अनुवाद जो है वो हिंदी प्रचारक संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो वाराणसी में है। इसमें 952 कवियों का विवेचन दिया गया है, जिसमें से 886 शिवसी सरोज से लिए गए हैं। शिवसी सरोज किसकी रचना है, कमेंट में हमें बताइएगा। कमेंट में हमें बताइएगा। इस रचना मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो ये रचना है, इसमें 18 ग्रंथों से सहायता ली गई है। ये पहला वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है। इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पहला वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास इसी रचना में किया गया था जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। इन्होंने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है और इन्होंने आदि काल को चारण काल कहा है। तो इस पर भी प्रश्न आते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है या आदि काल को चारण काल किसने कहा है, वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा है। सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय ग्रियर्सन को ही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो जॉर्ज ग्रियर्सन के विषय में है। आशा है कि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगेगी। धन्यवाद।